दोस्तों स्वागत है सभी का एक और जबरदस्त वीडियो में। और यह वीडियो मैथ का होने वाला है क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले जो भी विद्यार्थी है उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। मानिए तो 4-5 रोज है अब एग्जाम का, तो 14 फरवरी को होने वाले एग्जाम में आप कैसे पास करेंगे। इतना बता दें कि गणित में पास कैसे करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो गणित पढ़ने में कमजोर था, अर्थात गणित उन्हें बनाने नहीं आता है, वैसे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो बहुत पढ़ने में तेज थे, जो चाहते हैं कि मैथ में 100 अंक अर्जित करें, तो बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाइएगा क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक ट्रिक बताएंगे ना, बिल्कुल गणित का नियम से बताया जाएगा और बिल्कुल यही नियमों को पालन करके टॉपर जो होते हैं अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि बिना पढ़े गणित में पास कैसे करें। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें गणित समझ में नहीं आता है या गणित वह सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वैसे विद्यार्थियों को पास कैसे करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो फिर से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव को आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव को भी आप कैसे बनाएंगे, केवल 2 तरीका हम समझाएंगे। केवल 2 तरीका आप समझ लीजिए, बिल्कुल आप मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सही बना लीजिएगा और आप पास कर सकते हैं। या आप पढ़ने में बहुत तेज है तो आप बिल्कुल जो है 100 का स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 अंक लाना बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान बात होता है। ठीक है, तो आपको बता दें हम ऐसा तरीका आपको समझाने वाले हैं कि टीचर बिल्कुल खुश होकर पूरा नंबर देगा, कभी भी आप फेल नहीं करोगे। केवल आपको करना क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल यह वीडियो 5 से 6 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके गणित का एग्जाम कब होने वाली है। तो गणित की परीक्षा जो 14 तारीख को गणित की परीक्षा होने वाली है, तो गणित में कितने अंक होते हैं, तो 100 अंक होते हैं और उसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। जो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए और OMR शीट भरने के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 सब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। अर्थात 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। जबकि बोर्ड ने 100% 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, वही आपके 50 सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है, तो 30 सब्जेक्टिव शॉर्ट सब्जेक्टिव और बाकी जो होता है 8 लॉन्ग सब्जेक्टिव पूछा जाता है। बिल्कुल इसके बारे में हम विस्तार बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव को किस तरह से एग्जाम दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में कैसे अंक अर्जित किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्रश्न, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का हल कर उत्तर OMR शीट में देना होता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं एक प्रश्न, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन आपको 4 दिया जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा और सेक थीटा। यदि आपको याद है, यह टेबल से याद कर ही लेना है, टोटल फार्मूला तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कोस के बराबर। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी को हम क्या करेंगे, इस तरह से कलर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो है 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 30 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो आप बिल्कुल आसान और फार्मूला पे होगा। ठीक है, बिल्कुल उसे आप पढ़कर हल कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि टोटल फार्मूला अभी से याद कर लेना है और निश्चित रूप से है जो 30 फार्मूला से अब कवर कर लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में 50% ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है और 50% ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, तो आप वैसे सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे आसान जो प्रश्न है उसे आप बनाकर OMR शीट में भर लीजिए। उसके बाद जो कठिन प्रश्न जो नहीं बनने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि पहले ही आप लगातार बनाना चालू किए 1 नंबर 2 नंबर और हार्ड और इजी प्रश्न सब बनाते जा रहे हैं। वैसे क्या होगा, तो इजी प्रश्न तो आपसे बन जाएगा लेकिन हार्ड प्रश्न आप नहीं बना सकते हैं, जिससे आपका माइंड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको जो होगा याद भी रहेगा और याद भी पड़ेगा, बनाने के नियम आप भूल सकते हैं वहाँ टेंशन के कारण। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे जो आसान है उसे पहले बनाना है और धीरे धीरे आगे आपको बढ़ते जाना है। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को कैसे हम बनाएंगे ताकि इसमें अंक मिल जाए और आप आसानी से मैट्रिक को पास कर सके मैथ के परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्टिव 50 अंक होता है। जो प्रश्न का प्रकार किस तरह से होता है, तो शॉर्ट सब्जेक्टिव से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और लॉन्ग सब्जेक्टिव से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको 30 प्रश्नों में आपको जो है 15 प्रश्न छोड़ देना होता है और 15 प्रश्न को उत्तर दीजिएगा, जिससे 2 अंक आपको मिलता है। तो इस 2 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह से बनाना होगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जब भी आप कुछ पढ़ाई किए होंगे या मॉडल पेपर पढ़े होंगे तो उसमें कुछ ऐसा प्रश्न दिया जाता है बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, तो आपको बता दें 30 प्रश्न जो होता है ना, 30 प्रश्न में निश्चित रूप से आपका जो होता है 15 बनाने वाला रहता है, जिसमें आप देखिएगा
5 से 6 प्रश्न ऐसा रहेगा जो बिल्कुल आसान रहता है, 4 से 5 लाइन में बन जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कवर कर लीजिए। अगर आप कमज़ोर है पढ़ने में तो वैसे प्रश्नों को बिल्कुल रट जाइए। जैसे HCF निकालने के लिए कहा जाए, रूट सिद्ध करने के लिए 2 या 3 पूछा जाए, या द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, तो वैसा जो प्रश्न है बिल्कुल आसान यह प्रश्न है। तो इसे आप लोग क्या कीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, रट जाइए अगर आप नहीं जानते हैं तो। और वो विद्यार्थी जो जानते हैं और जिसे बनाने आता है, बिल्कुल आप कोशिश करिए कि 1 से 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न वैसे आपको चूज करके बनाना है जो बिल्कुल आसान हो और आपको बनाने आता हो, और स्पष्ट रूप से लिखना है, कहीं काट पीट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग प्रश्न जो होता है, जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आपको 8 पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और 5 अंक मिल जाता है। तो आप अगर पढ़ने में तेज है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि 20 अंक प्राप्त हो, तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न बना लीजिए। उसके बाद तीसरके में त्रिकोणमिति जो सिद्ध करने वाला होता है वह बना लीजिए। उसके बाद जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, वहाँ से आप बना सकते हैं, या कोई थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं, या रचना बना सकते हैं। इस प्रकार अगर 4-5 आसान प्रश्न आप देखकर खूब अच्छे ढंग से बनाइएगा, बिल्कुल हम बता दिए किस तरह से कॉपी लिखना है, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो उस तरह से करके आ रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि आपका जो है 4 प्रश्नों का हल अगर करते हैं तो 5 नंबर से 20 अंक बिल्कुल प्राप्त हो जाना है, या गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको निश्चित रूप से करना है, क्योंकि आपको वैसे प्रश्न को चूज करना है जो बिल्कुल आपको बनाने आता है, तो वह आप बना कर आइए, बिल्कुल आप मैथ में पास कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी तेज है, जो विद्यार्थी जानते हैं बनाने, सभी प्रश्नों का हल कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव 50 बना लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव में 30 नंबर का जो होता है 15 को प्रश्न उसे बना लीजिए। उसके बाद में जो लॉन्ग प्रश्न होता है 8 को, उसमें से 4 को बना लीजिए, 20 नंबर के निश्चित रूप से 100 अंक आपका आ जाएगा। अगर 1-2 नंबर मैथ में गलती होता है ऑब्जेक्टिव में, तो बिल्कुल आपका 96-97 निश्चित रूप से आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव और लघु दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में जो होता है शॉर्ट सब्जेक्टिव, लघु-उत्तरीय और दीर्घ-उत्तरीय, वो तो निश्चित आप कवर कर सकते हैं इस रणनीति से, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव का जो होता है सही उत्तर देने का तरीका आपको सीख लेना है। तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए कि यही होगा, तभी आप OMR शीट में भरिए, अन्यथा आप नहीं भरिए। नहीं तो आपका फिर से OMR शीट का जो होता है काट पीट नहीं किया जाता है। अगर वैसे करते हैं तो आप क्या हो सकता है, आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो सकता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव को क्या करना है, तो सही उत्तर देने का तरीका इसका क्या जान लीजिए। तो सबसे पहले आप 15 प्रश्नों को आसान प्रश्न देखो निश्चित रूप से बना लीजिए। उसके बाद दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को भी बना लीजिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।